समय पर घर आएं। जैकब मॉर्गन कहते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वो लोग जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं, दोनों की सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। सन 2014 में अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल सर्वे के मुताबिक हर 3 में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर कहता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसे मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पिछले 5 सालों से काम और जिंदगी के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया। मैं हमेशा लोगों को ट्रेनिंग देता हूं और वो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता है। वो ये बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों से ये डिमांड की जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, वो भी कम से कम कलीग्स की मदद से। ऐसे में हम सही समय पर डिनर पर आने की बात कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमें अपने रोज के काम से ज्यादा काम कंप्लीट करना होता है। इस बढ़ते हुए वर्कलोड को लेकर रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? या तो आप अपने कदम पीछे खींच लें और आप अपना काम दूसरों को दे दें, या फिर आप उसे सही वक्त पर ना करें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ और समय अपने काम को दें। अगर आप जहां काम करते हैं आपने वहां एक्स्ट्रा काम लेने से मना कर दिया तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। आपको रिजाइन करना पड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। अब यहां पर आपके सामने पीयर प्रेशर आ जाता है। इस तरह के माहौल में काम करते समय आपको तनाव महसूस होना बहुत कॉमन है। आपको अपने काम को सही टाइम पर भी फिनिश करना होता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह काम इतना अर्जेंट नहीं है, फिर भी आपको अपने आप को उस एरिया में, उस वर्क एरिया में बनाए रखने के लिए वो काम करना ही पड़ता है। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है कि आप हर काम को अपने नॉर्मल टाइम के अंदर ही कैसे कर सकते हैं और इस ओवर टाइम की झंझट से कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल, ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। स्मार्ट वर्क। तो इस चीज का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने काम करने के तरीके को स्मार्ट बनाइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दीजिए और जिस स्पीड से आज तक आप काम कर रहे हैं उससे 2 गुनी स्पीड से काम करें। दरअसल काम आपको कुछ इस तरह से करना है कि उतने ही समय में आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी काबिलियत बढ़ जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जो सोच रहे हैं दूसरों से उसकी चर्चा करें। अगर आप शाम के 5:30 बजे ऑफिस से वापस जाना चाहते हैं तो अपने साथ काम करने वाले वर्किंग पार्टनर्स को अपना ये प्लान बताएं, क्योंकि ऐसे में वो भी आपकी तरह ही कोशिश करेंगे और जब सब एक जैसा सोचेंगे तो एक जैसा ही होगा। आपको जो काम दिया गया है उसकी मैपिंग करें। ये तय करें कि कौन सा काम आज जरूरी है, जिसे आप कल कर सकते हैं या फिर जिसे बाद में किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस के द्वारा आप पर जबरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा है तो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लीजिए। खुलकर बात कीजिए, उन्हें बताइए कि ये टास्क अभी के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज इस काम में नहीं है तो उससे भी अपने हाथ को पीछे खींच लीजिए। यहां पर जजमेंटल बनना आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बेवजह के इधर उधर के कामों में और बेकार के कामों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अपना समय उन कामों में लगाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात की शिकायत नहीं होगी कि आपको अपने ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है। अपने आप को एक सबसे आलसी व्यक्ति के तौर पर देखें, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, वो काम करने के बहुत ही आसान तरीके ढूंढ लेते हैं। बिल गेट्स ने तो कहा भी है कि वो आलसी लोगों को अपने यहां काम पर रखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो कठिन से कठिन काम को भी आसान बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। न सिर्फ आप खुद ऐसा करें, बल्कि अपने कलीग्स को भी स्मार्ट तरीके से वर्क करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है, जहां पर अगर सब साथ मिलकर स्मार्टली काम करेंगे तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी स्मार्ट हो जाएगा। जहां काम की बात है, अपने निजी काम को कुछ देर के लिए नजरअंदाज करें। इससे आप आगे आने वाली परेशानी, चिंता और प्रेशर से बच जाएंगे।